तो रिपोर्ट देख रहे थे आप हमारी, और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मनीष भी मौजूद हैं, भारत मंडपम से गौरव अग्रवाल भी मौजूद हैं। गौरव के पास सीधे चलते हैं। गौरव, यहां पर जितनी हम बातें कर रहे हैं फायदों की और जितनी चुनौतियों की हम बातें कर रहे हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट है भारत की भूमिका, भारत का रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे लगता है कि दुनिया में वो उन चंद प्रथम लीडर्स में हैं जिन्होंने एआई के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई और समाज को ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा जागरूक होने के लिए कहा था। डीप फेक का एग्जांपल देते हुए उन्होंने ये बात कही थी। भारत के लिए इसमें क्या लीडरशिप रोल है और भारत एक पॉजिटिव, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री में कैसे बढ़ सकता है? बिल्कुल रवि, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, अभी दो कैटेगरीज है जिसमें आप चीज़ों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एआई यूज़र और एआई क्रिएटर। भारत अभी बहुत बड़े स्तर पर एआई यूज़र है। सैम ऑल्टमैन खुद कहते हैं कि अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ किया जाता है। हर हफ्ते करीब 10 लाख लोग चैट जीपीटी भारत में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे भारत को एक बड़ी छलांग लगानी है, भारत को एआई क्रिएटर बनना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस बिल्कुल उसी दिशा में है। इसीलिए आप देखिए 2024 के बजट में भारत में एआई मिशन लॉन्च किया गया था। 10,000 करोड़ रुपए का फंड अकेले दिया गया था। 2025 में 2,000 करोड़ रुपए दिए गए। 2026 में बजट में भी 1,000 करोड़ की घोषणा की गई है। तो एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि हमें भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री न रहते हुए एआई में लीडर बनना है, एआई क्रिएटर बनना है, एआई यूजर नहीं बनना है। और अभी इमैनुअल मैक्रोन जिनको हम सुन रहे हैं, वो भारत की डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल ट्रांजिशन जो भारत ने किया है, खासकर जो भारत ने डिजिटली लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं, उसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने इंक्लूसिव जो ग्रोथ है, इंक्लूसिव जो मॉडल है भारत का, उसको कहा है कि दुनिया के लिए एक मॉडल है। एंटोनियो गुटेरेस कह रहे थे कि भाई कुछ लोगों की बपौती नहीं होनी चाहिए, अगर आसान भाषा में कहें। वो कह रहे थे कि एआई सबके लिए होना चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं होना चाहिए और उसके लिए निवेश चाहिए। आज भारत जब यहां पर है तो अभी देखिए इसी मंच से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि हम $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई हब के तौर पर, और विशाखापत्तनम जहां से उनका पर्सनल लगाव है उसका उन्होंने जिक्र भी किया। तो ये भारत की ताकत है, न केवल सबसे बड़ा बाजार है बल्कि इनोवेशन में भारत आज क्रिएटर के तौर पर अपनी भूमिका दिखा रहा है, अदा कर रहा है। और दुनिया भर से जो ये प्रतिनिधि आए हैं, जब इस एआई समिट से होकर जाएंगे तो जो एआई का जो भारत ने जो यहाँ एग्जीबिशन है भारतीय कंपनियों ने लगा के रखी हुई है, और भारतीय कंपनियां किस तरह से, चाहे वो आप देखिए वो कृत्रिम हो, चाहे वो सर्वोम हो, और दूसरी जो एआई कंपनियां हैं, वो जो यहाँ पर बड़े बड़े जायंट्स हैं, चाहे जियो, एयरटेल, एआई के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, भारतीय इंजीनियर्स कैसे एआई का पूरा रुख चेंज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत कम कॉस्ट पे सबके लिए इजीली एक्सेसिबल, जो हमारे रोजमर्रा के काम में भी बहुत एमएसएमईज हो, बड़े बिजनेसेस हो, या फिर जो रोजमर्रा का एक आम इंसान का काम हो, उसमें कैसे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, सब में वो मदद दें। इसको लेकर जो यहाँ पर वो ठीक बात है, शोकेस कर रहे हैं। ठीक बात है। मनीष झा भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अश्विनी वैष्णव को थोड़ी देर पहले इसी मंच से हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का। तो कैसे वसुधैव कुटुंबकम के मोटो को आगे बढ़ाते हुए, एक सॉवरेन संप्रभु एआई की थीम को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए, इस समिट से भारत क्या संदेश देने की कोशिश आज करेगा? बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि भारत ये एक संदेश दुनिया भर को दे रहा है कि जैसे 90 के दशक में हम आईटी में हमने उस अवसर का लाभ उठाया और पूरी दुनिया को भारत के आईटी सॉफ्टवेयर पावर की क्षमता दिखाई, एआई में भी हम उस रेस में पीछे नहीं हटना चाहते हैं। लेकिन फिर देखिए, एआई एक अजीब किस्म की दुधारी तलवार है। हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर 80 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो राशन भी मुहैया कराती है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के तमाम बड़े पावर हमें कह रहे हैं कि भारत एआई का लीडर भी है। तो ये बड़ा एक कॉन्ट्रास्ट है, और ये केवल यही नहीं है। जैसे अमीर और गरीब की खाई है, जैसे डिजिटल डिवाइड है और ये पूरी दुनिया में मौजूद है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है। वैसे ही जैसे न्यूक्लियर एनर्जी जब बना था तो सबने सोचा था कि इसका शांतिपूर्ण इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर एटम बम भी बने जो दुनिया के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बने हैं। तो इन सब सुरक्षा चिंताओं के बीच में प्रधानमंत्री मोदी और भारत का विजन यही है कि बिल्कुल मनीष, इसीलिए मनीष ये एक